का सफर। अगली सुबह कोयल जब जल्दी से उठकर खुशी खुशी स्कूल जाने के लिए तैयार होने लगती है, स्कूल जाने की खुशी में कुछ खाने पीने का भी होश न था। कोयल बेटा, आराम से बैठकर नाश्ता तो कर ले। स्कूल की आधी छुट्टी में अभी बहुत समय है, तब तक भूखी रहेगी क्या? चल जल्दी से आजा और नाश्ता कर ले। नहीं मम्मी, बिल्कुल भूख नहीं है। आप टिफिन दे दो, मैं स्कूल में ही खा लूंगी। बेटा, सुबह सुबह खाली पेट स्कूल नहीं जाते। भूखी स्कूल जाओगी तो चक्कर आ जाएंगे। माँ, आज तो आपकी बेटी अपने सपनों को पूरा करने जा रही है। आज उसे कुछ नहीं होगा। माँ हंसती है और कोयल को उसका टिफिन देती है। कोयल टिफिन अपने स्कूल के बैग में रखकर स्कूल चली जाती है। कोयल की माँ बहुत खुश थी कि उनके बेटी की जिंदगी में फिर से खुशियाँ आ गई थी। कोयल स्कूल पहुंचती है और कक्षा में उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसने 2 दिन पहले ही स्कूल में प्रवेश लिया था। कोयल उस लड़की के साथ जाकर बैठ जाती है। हेलो, मेरा नाम कोयल है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम साक्षी है। तुम्हारा नाम कितना प्यारा है, कोयल। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी कोयल? हाँ बिल्कुल। वैसे भी मेरा कोई दोस्त नहीं है। क्यों? तुम्हारा इस कक्षा में कोई दोस्त नहीं है क्या? नहीं, इस कक्षा में तो क्या, इस पूरे गांव में मेरा कोई दोस्त नहीं है। मेरे सांवले रंग और भारी भरकम शरीर के कारण सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। कोई मेरा दोस्त नहीं बनना चाहता। अरे ये क्या बात हुई? दोस्ती भी कभी रूप रंग और शरीर देखकर की जाती है। तुम परेशान मत हो कोयल, अब से मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और हमेशा अपनी दोस्ती निभाऊंगी। दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए। कोयल, मैंने अभी 2 दिन पहले ही इस कक्षा में प्रवेश लिया है। अभी तक जो भी पढ़ाया गया है इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। क्या तुम मेरी मदद करोगी सारा कार्य पूरा करने में? हाँ हाँ बिल्कुल, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा सारा कार्य पूरा करवा दूंगी। इतने में कोयल की अध्यापिका कक्षा में आती है और वो कोयल को देखकर बहुत खुश होती है। कोयल बेटा, तुम्हें कक्षा में देखकर बहुत खुशी हो रही है। शुक्रिया मैडम, आज आपकी वजह से ही मैं स्कूल आ पाई हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बेटा, तुम्हारे पिछले कुछ दिनों का कार्य छूट गया है। तुम चिंता मत करना, मैं कार्य पूरा करने में तुम्हारी मदद करूंगी। शुक्रिया मैडम। साक्षी, तुमने अभी 2 दिन पहले ही कक्षा में प्रवेश लिया है। तुम्हें भी अपना कार्य पूरा करना होगा। मैं तुम लोगों की मदद कर दूंगी कार्य पूरा करने में। शुक्रिया मैडम। अध्यापिका पढ़ाने लगती है और सब बच्चे ध्यान से उनका पाठ समझने लगते हैं। मध्यावकाश की घंटी बजती है और अध्यापिका कक्षा के बाहर चली जाती है और सब बच्चे खाना खाने लगते हैं। कोयल, तुम खाने में क्या लाई हो? मेरी मम्मी ने तो मुझे आलू के पराठे दिए हैं। आलू के पराठे? मुझे बहुत पसंद है आलू के पराठे। मेरी मम्मी ने टिफिन में सब्जी रोटी दी है। ये लो, तुम मेरा पराठा खा लो और मैं तुम्हारी सब्जी रोटी खा लेती हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम खा लो, हम लोग मिल बांट कर खाएंगे। इसलिए तो कह रही हूँ, तुम मेरा टिफिन ले लो और मैं तुम्हारा टिफिन ले लेती हूँ। तुमने ही तो कहा तुम्हें आलू के पराठे पसंद है। लो, तुम आलू के पराठे खा लो। तभी उनकी कक्षा के कुछ लड़के जो उनकी बातें सुन रहे थे उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। अरे देखो देखो, जो खुद ही आलू है वो दूसरा आलू कैसे खा रही है। अरे आलू से अब कद्दू बनेगी क्या? अरे नहीं नहीं, ये तो तरबूज बनेगी। सब बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं और कोयल का खूब मजाक बनाते हैं। कोयल मुंह नीचे करके रोने लगती है। साक्षी को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है। शर्म नहीं आती तुम लोगों को इस तरह किसी का मजाक बनाते हुए? अरे ये तो खुद ही एक मजाक है, इसका कोई क्या मजाक बनाएगा। देखो, बदतमीजी मत करो और जाओ यहाँ से।
नहीं तो मैं मैडम से तुम सबकी शिकायत कर दूंगी और फिर वो तुम्हें सजा देंगी, तब हम हंसेंगे। साक्षी की बात सुनकर सब वहाँ से चले जाते हैं। कोयल, तुम उन लोगों की बात की तरफ ध्यान मत देना। लो, तुम खाना खाओ। नहीं साक्षी, मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। अगर तुम नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगी। जिद मत करो साक्षी, मुझे नहीं खाना। कोयल, दूसरों की बातों को अनसुना करके आगे बढ़ना होगा मेरी दोस्त। कोई भी अगर कुछ कहता है तो उसको नजरअंदाज करो। याद रखना, तुम अपने लिए खास हो और तुम्हें अपने लिए ही जीना है, किसी और के लिए नहीं। सही कह रही हो तुम। मुझे दूसरों की बातों की तरफ ध्यान न देकर अपनी पढ़ाई के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन पढ़ाई के लिए हमें लगन और ताकत की जरूरत है, जो खाना खाने से ही मिलेगा। साक्षी की बातें सुनकर कोयल को हंसी आ जाती है और फिर दोनों मिलकर खाना खाने लगती है। कोयल साक्षी के लाए आलू के पराठे खाती है और साक्षी कोयल की लाई सब्जी रोटी। मध्यावकाश के बाद कोयल की अध्यापिका उसे अपने पास बुलाती है। कोयल, अगले हफ्ते हमारे जिले के कुछ विद्यालयों के बीच एक चित्रकला प्रतियोगिता है, जिसमें हमारे स्कूल की तरफ से तुम्हें चुना गया है प्रतियोगिता के लिए। मैं? नहीं माँ, मैं नहीं जा पाऊंगी। क्यों नहीं जा पाओगी? तुम्हारी चित्रकारी इतनी अच्छी है और स्कूल के सारे अध्यापकों को विश्वास है तुम हमारे स्कूल का नाम जरूर रोशन करोगी। तुम ये प्रतियोगिता जरूर जीतोगी। मैडम, मैं चित्रकारी तो कर सकती हूँ, लेकिन इतनी अच्छी नहीं। अगर वहाँ इतने अच्छे चित्र ना बना पाई तो स्कूल का नाम खराब होगा। तुम ऐसा क्यों सोचती हो कोयल? मैं तुम्हें इस प्रतियोगिता में हारने या जीतने के लिए नहीं, बल्कि अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए भेजना चाहती हूँ। और तुम्हारी चित्रकला तो इतनी जीवंत होती है, जैसे कि अभी चित्र बोलने लगेंगे। तुम्हें इस प्रतियोगिता में जाना होगा। ठीक है मैडम, जरूर जाऊंगी। शाबाश! अब तुम कक्षा में जाओ और अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दो और साथ साथ चित्रकला प्रतियोगिता की तैयारी भी शुरू कर दो। कोयल प्रतियोगिता के विषय में सोचकर थोड़ी गंभीर हो जाती है।